अब चूंकि आपने यहाँ ये जो आपका अंतिम सेंटेंस था सर, मैं आप पांचों से ये कॉमन सवाल पूछ रही हूँ और 30-30 सेकंड आप सबको दे रही हूँ। आप मुझे और मेरे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, भारत 24 के दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ये पॉसिबल कैसे हुआ है आज की दुनिया में, जहां आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि विश्वास बहुत मुश्किल से मिलता है। इस दुनिया में विश्वास कोई किसी पर नहीं कर रहा है। मैं शायद जनरल कादियान आप पर ना करूं, विनोद जी मुझ पर ना करें, समीर जी शहजाद पर ना करें, शहजाद जी जितेंद्र पर ना करें, हम एक पेज पर आ सकते, पर विश्वास जो 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 कि आई हैव फेथ इन यू, ये बिलीफ है मेरा हिंदुस्तान पर, ये सारे पावरफुल वर्ल्ड के लीडर्स कैसे यकीन कर पा रहे हैं? क्या वजह आपको दिख रही है? 30 सेकेंड, शहजाद आई स्टार्ट विथ यू। विश्वास तब होता है जब केवल जनरल कादियान, मैं आपको 30 सेकंड दूंगी। मैं पहले शहजाद से शुरू करती हूँ, 30 सेकंड, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ। हाँ शहजाद। रूबिका जी, ये विश्वास तब पैदा होता है जब आप खोखले शब्द नहीं बल्कि उन शब्दों पर अमल करते हुए उन शब्दों पर चलते हो, मीन्स यू वॉक द टॉक। और भारत वॉक द टॉक कर रहा है। आप देखिए आज भारत ने जिस प्रकार से केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात नहीं की है, उसको इंप्लीमेंट किया है। 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारत ने केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं की है, बल्कि जो 47 साल के टारगेट थे उसको 6 साल में मीट करने का काम किया है। भारत ने केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की, बल्कि कोविन ऐप से लेकर बाकी चीजों को बनाकर दुनिया को प्रस्तुत किया है। और इसीलिए ये वो भारत है। आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। केवल आज की तारीख ने, आज ये डिक्लेरेशन आप देख रही हैं कि दोनों साइड साथ आ गए, परंतु रूबिका जी ये वही भारत है जो एक समय पर रशिया से तेल खरीद रहा है, S-400 खरीद रहा है। आमतौर पर अमेरिका ऐसे देशों पर सैंक्शन लगाता है, बल्कि अमेरिका सैंक्शन लगाना तो दूर, जो नेटो देशों को जो प्रेडिटर ड्रोन बेचता है वो हमें बेच रहा है और F414 इंजन बेच रहा है। तो इस प्रकार से जब आप वॉक द टॉक करते हैं, केवल टॉक नहीं वॉक भी करते हैं, तो मुझे लगता है उस नेतृत्व में उनके मन में अविश्वास जगता है और उसी विश्वास का एक आपको परिचय कि आज दिख रहा है। ओके, तो शहजाद कह रहे हैं भाई कथनी और करनी दोनों को परोसा गया है, इसीलिए वो विश्वास आया है। समीर चौगावकर, आपके 30 सेकंड में यहाँ शुरू कर रही हूँ, आप बताइए 30 देखिए, सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 सी का जिक्र किया था। पहले सी का जिक्र था कोरोना में भारत ने जिस तरीके से दूसरे देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है, मुझे लग रहा है वो पहले सी पे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शित किया। दूसरा सी का उनका कहना था कॉन्फ्लिक्ट। उनका कहना था कि दुनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो देशों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसमें मैं पूरी भूमिका निभाऊंगा कि उनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और एक बेहतर वर्ल्ड की और हम मिलकर आगे बढ़े, जिसमें किसी तरह का युद्ध न हो और हम आपस में समझदारी से आगे बढ़े। और तीसरा सी का उन्होंने जिक्र किया था क्लाइमेट चेंज का। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से सफर कर रही है, तो विकासशील देशों के कारण, विकसित देशों के कारण विकासशील देश सफर न करें और हम सब मिलकर एक बेहतर जलवायु परिवर्तन पर काम करें और देश को एक स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए करें। तो मुझे लगा प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 सी का जिक्र किया था, उस पर उन्होंने काम किया और इसलिए पूरी दुनिया आज उनके ऊपर भरोसा कर रही है। मिस्टर शुक्ला, क्यों विश्वास कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, या फिर हिंदुस्तान के लीडर पर, उसकी कथनी, उसकी करनी और ये जो 3 सी है, इन सब पर यकीन करके ये सारे पावरफुल देश मान गए? मतलब इनको मनाना कोई आसान काम है क्या? योर 30 सेकंड स्टार्ट। नहीं, बिल्कुल इनको मनाना आसान नहीं था, लेकिन जो डिलीवरी है वही मैटर करता है। जैसे पेरिस डिक्लेरेशन में कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के लंबी बात हुई थी, लेकिन जो लोग उसका हिस्सा रहे उन्होंने ही उसको फुलफिल नहीं किया। भारत ने वो करके दिखाया। तो जो करके दिखा रहा है वो, और उसके अलावा चाहे आतंकवाद को लेकर के लड़ाई रही हो या जिस तरह से डिजिटल इकॉनमी की बात रही हो, ये सारी चीज़ें डिलीवरी करके दिया है। इसलिए लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम G20 शुरू को ऑर्गेनाइज़ करने की बात कर रहे थे, उसके पहले हमने ग्लोबल साउथ का समिट ऑर्गेनाइज़ किया, सबको वहाँ पर एक साथ लेके आए और सारे समझौते या सारी बातें करके तब हम G20 पर, और इसीलिए जो ये जो समझौते पर साइन हुआ, ये इसीलिए संभव हो पाया है कि हमने सबको विश्वास दिया। नहीं होता है, उसकी बाकायदा प्लानिंग होती है, उसका एक मंच तैयार किया जाता है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जब आप दुनिया के सामने ये चीज़ों को रखते हैं तो वो विश्वास कर लेता है आपके। जनरल कादियान, आपका क्या टेक है सर? क्यों हिंदुस्तान पर भरोसा कर रहे हैं ऑल दीज पावरफुल लीडर्स जिनको कोई नहीं मना सकता है? देखिए, आपको भरोसा जब भी होता है जबकि ये डिक्लेरेशन करने वाले अपने दिल से बात करते हैं। भारत
हमेशा लोगों की मदद करता है। कोरोना के टाइम वैक्सीनेशन का जिक्र भी हुआ है। हमने फ्री वैक्सीन कैसे लोगों को, जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आया भारत ने उनको पैसा दिया। हमने चाइना की तरह उनके कोई वोट नहीं ली बदले में, लेकिन वो निस्वार्थ हेल्प करते हैं। तो मोदी जी उस बात में विश्वास भी रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो जो आज डिक्लेरेशन हुई है, जो मोदी जी के घर में हुई है, जो भारत में हुई है, लोग उस पर विश्वास करेंगे। वैसे तो अलग अलग कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं सबके, इसमें कोई शक नहीं है। मिडिल ईस्ट को फ्यूल चाहिए, उनकी इकोनॉमी वहां से आती है। दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी सबको इकट्ठा ले आना, हाँ। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक किस्म से उपलब्धि है। सफलता है। ये चीन तो विस्तार में लगा हुआ है। ओके। चीन तो अपनी बात करेगा, वो हाँ। विरोध करेगा कॉरिडोर। मैं आखिरी 30 सेकंड जो है ओझा जी को देना चाहती हूँ। ओझा जी 30 सेकंड में मुझे ये बताइए, जो जनरल कादियान कह रहे थे, गरीब मुल्क, ये जो ग्लोबल साउथ के मुल्क है, इनको आपने मदद की है, ये तो आप पर विश्वास कर लेंगे कि भाई देखो बुरे वक्त में हमारे साथ हिंदुस्तान खड़ा था। मैं बात कर रही हूँ उन पावरफुल नेशंस की, मैं रशिया की बात कर रही हूँ, फ्रांस की बात कर रही हूँ, अमेरिका की बात कर रही हूँ, जो जॉइंट डिक्लेरेशन में आज साथ है। कैसे यकीन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं भारत पर यकीन? 30 सेकंड सर आपके। जितने लोगों ने मुझसे पहले कहा, मैं इन सभी की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा कि एक देश के रूप में, एक सभ्यता के रूप में हमारी अपनी विश्वसनीयता हमेशा से रही है कि हम एक ऑल्ट्रुइस्टिक बेनेवोलेंट सिविलाइजेशन या स्टेट है। लेकिन साथ में मोदी जी की छवि उभर के आई है एक मजबूत नेता के रूप में, कोई ऐसी सभ्यता का इंचार्ज जो है, एक ऐसा व्यक्ति है जो मजबूत है। और कई जगह देखें, चाहे आप श्रीलंका में भी देखें या बांग्लादेश में देखें, जब फिलीपींस और चीन का डिस्प्यूट हुआ साउथ चाइना सी में लेके और यूएन इसका आर्बिट्रेशन आया, तो चीन ने उसको मानने से साफ मना कर दिया। भारत और बांग्लादेश का भी इंक्लेव्स पे लेके बहुत डिस्प्यूट था, और ये मोदी जी की सरकार थी जिससे बहुत जेनरोसिटी ने भारत ने उनका साथ दिया। किसी भी छोटे नेबर को या किसी भी मजबूत कमजोर देश को कभी भी नहीं परेशान करने की जो परंपरा हमारी रही, उसकी मदद करने की जो परंपरा रही है, तो इससे विश्वसनीयता बढ़ी। और खास करके आप चीन का देखें कि किस तरीके से छद्म तरीके से उसने एक न्यू कॉलोनाइज कर लिया। वेस्ट का भी एक अप्रोच रहा, रशिया का भी रहा, और भारत एक कॉन्फ्रेंस पे खड़ा है जहां वेस्ट भी उससे आके मिल रहा है, रशिया और ये देश भी उससे मिले। सिर्फ चाइना और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ये आइसोलेट हो रहे हैं, उससे भी नॉर्थ कोरिया से भी हमारा कुछ हो जाएगा, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान बचेंगे। तो इसको देखा जाए कि अपनी क्रेडिबिलिटी है देश के रूप में और नेता के रूप में, और इसी वजह से लोगों ने उनकी बातें मानी। अरसे से दुनिया नजर रखे हुए हिंदुस्तान किस तरीके से डील करता है